Hello guys, welcome back to my YouTube channel The Fake Explainers। हमारी कहानी की शुरुआत वहीं होगी जहां हमारा पिछला एपिसोड एंड हुआ था। तो बिना किसी देरी के अब वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ हमें जियोन का सीन दिखाया जाता है जो गेम में लॉगिन करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा था, पर उससे पहले वो अपने फ़ोन को चेक करता है जिसमें वो अपनी वीडियो देख रहा होता है। जियोन कहता है कि मैंने तो वीडियो कल ही अपलोड की थी, इतने सारे व्यूज़ कहाँ से आ गए जो तुम लोग मेरे को कभी देते नहीं हो। कभी मेरे को भी मौका दो ताकि मैं ऐसा बोल पाऊँ। पर छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। फिर हमें जियोन के चैनल का नाम दिखाया जाता है, हाहोई मास्क। उसकी वीडियो पर पहले ही 6000 व्यूज़ आ चुके हैं। जियोन कहता है कि क्या अभी से 6000 व्यूज़ हो गए हैं? मेरी पिछली ज़िंदगी में मुझे यहाँ तक पहुँचने के लिए कई महीने लग गए थे। फिर जियोन के फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है और अब यहाँ पर एक और चीज़ बदल चुकी है। हमें दिखाया जाता है कि रोमिनी ने उसे मैसेज किया था कि क्या तुमने व्यू काउंट देखा? रोमिनी ने सामने से आकर मुझसे बात की है। ये कोई आम बात नहीं है, क्योंकि आम तौर पर एक बहुत ही मिस्टीरियस पर्सनैलिटी है। रोमिनी जियोन को मैसेज करती है जिसमें लिखा होता है, हाँ यही हूँ मैं। और अपनी बात में यह जोड़ते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अच्छा कंटेंट ला कर दिया था। फिर वो एक लाल गुलाब से भरे गुलदस्ते की फोटो भेजती है जियोन को, जिस पर लिखा होता है, ये तुम्हारे लिए है। जियोन कहता है कि मैं इसे ब्लॉक करना चाहता हूँ। तो रोमिनी जियोन से पूछती है कि तुम नेक्स्ट वीडियो कब ला कर दे रही हो? जियोन अपने गेमिंग सेट पर लेट जाता है और कहता है कि मैं भी यही सोच रहा हूँ। मुझे पता नहीं कि मुझे अपनी अगली वीडियो के लिए क्या करना चाहिए। जियोन कहता है ऐसा कोई चांस ही नहीं कि करप्टेड वेयरवुल्फ जैसा कोई मॉन्स्टर फिर से मुझे मिले। जियोन अपने मन में कहता है इसीलिए तुम्हें अपनी वीडियोस तभी रिकॉर्ड करनी चाहिए जब तुम लेवल 50 तक पहुंच जाओ। फिर जियोन आगे बढ़ते हुए कहता है, छोड़ो, इसमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये बोलते हुए वो अपनी मशीन का बटन दबाता है। फिर हमें एक नोटिफिकेशन दिखाई जाती है जिसमें लिखा था कनेक्टिंग। जियोन ये कहता है कि मुझे तभी हथौड़ा मारना चाहिए जब लोहा गर्म हो। ये मांगा वाले भी ना कहावत चुरा लेते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है जियोन का चेहरा, वो कहता है कनेक्ट। यहाँ से हमारा चैप्टर 8 असल में शुरू होता है। फिर हमें एक आदमी का सीन दिखाया जाता है जो जियोन की वही वीडियो देख रहा होता है।
वो कहता है हाहोई मास्क का हायर कैन। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी और कोई नहीं मेटाडोर रहता है। वो कहता है कि उसकी मूवमेंट्स काबिल तारीफ हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को कितनी बार देखूं। फिर मेटाडोर कहता है कि ये बहुत ही जाना पहचाना लग रहा है, पता नहीं मैंने इसे कहाँ देखा था। वो अपने मन में कहता है कि क्या मैंने इसे कहीं पहले और देखा है। तभी पीछे से आवाज आती है कि कौन जाना पहचाना दिखता है। फिर हमें एक लड़की का सीन दिखाया जाता है जो पर्पल ड्रेस में मेटाडोर के पास आ रही होती है। मेटाडोर कहता है अच्छा येल। फिर हमें उस लड़की के बारे में थोड़ा और बताया जाता है। नाम येल, गिल्ड नेम रेड बुल्स। फिर मेटाडोर कहता है कि मैं हायर कैन की बात कर रहा हूँ जो हाई मास्क का है। वो फिलहाल के समय में एक हॉट टॉपिक बना हुआ है। वो लड़की कहती है फिर से वो। जब तुम इस वीडियो को बार बार देखोगे तो तुम्हें कैसे नहीं लगेगा कि तुमने उसे पहले कहीं देखा है। मेटाडोर भी उसकी बातों में हामी भरते हुए कहता है कि हाँ तुम सही हो, पर इस गेम में जब तुम हिलते हो तो ऐसा लगता है कि तुम असल जिंदगी में हिल रहे हो। जब तुम पहले खेलते हो तो तब अपनी मूवमेंट स्पीड पर ऐसा काबू करना काबिल तारीफ है, पर इसके लिए ये कोई दिक्कत ही नहीं है। ये कहते हुए मेटाडोर का चेहरा एकदम बच्चों जैसा हो जाता है। मेटाडोर अपनी बात में ये जोड़ते हुए कहता है कि और तुमने देखा कि उसने अपने सामान को कैसे ट्रेन किया है। वो बहुत ही अलग है बाकी नेक्रोमैंसर की तुलना में। वो कहता है कि क्या वो मुझसे फाइट करना चाहेगा, क्या वो मेरे ड्यूअल रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, क्या वो करेगा। वो लड़की जलन और इरिटेशन के मिक्स एक्सप्रेशन में कहती हैं बस अगर तुम ऐसी ही बकवास बातें करने वाले हो तो तुम अंदर जाओ। वैसे भी हम 5 मिनट में लाइव जाने वाले हैं। मेटाडोर कहता है क्या अभी से। फिर मेटाडोर उस लड़की को आंख मारते हुए कहता है तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ। वो लड़की थोड़ा इतराते हुए कहती है हाँ अगर तुम ऐसा करते हो तो जाओ आज की लाइव स्ट्रीम में अच्छा परफॉर्म करो। हजारों लोगों ने लाइव टिकट्स खरीदी हैं सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। मेटाडोर स्टेज पर आता है। वो लड़की अपनी बात को खत्म करते हुए कहती है रेड बुल्स के लिए और इस गेम की टॉप 9th वॉरलॉर्ड। जैसे ही मेटाडोर स्टेज पर एंटर करता है उसके चारों तरफ शांति छा जाती है। मेटाडोर के फैंस चारों तरफ से चीयर करने लगते हैं। चारों तरफ से कैमरे के फ्लैशेस चमकने लगते हैं।
फिर हमें नोटिफिकेशन दिखाई जाती हैं कि डंजन का गेट कुछ समय में खुल जाएगा। फिर उल्टी गिनती शुरू होती हैं, 5, 4, 3, 2, 1। तभी मैटाडोर कहता है, सभी मेंबर्स लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ। फिर हमें बिगिनर विलेज का सीन दिखाया जाता है, जहां जियोन रेडर्स एसोसिएशन में क्वेस्ट के लिए आया होता है। जियोन कहता है कि यहाँ नहीं है। ये कहते हुए जियोन एकदम ब्लैंक हो जाता है। यहाँ पर कोई भी क्वेस्ट नहीं है। ये बोलते हुए जियोन अपना सर टेबल पर मारने लगता है, जिससे उसके आसपास खड़े लोग थोड़ा इरिटेट होने लगते हैं। जियोन कहता है कि मुझे इस बात की थोड़ी उम्मीद तो थी, पर यहाँ तो बिल्कुल ही क्वेस्ट नहीं है। यहाँ तो बिल्कुल ही घटिया क्वेस्ट है। जियोन बिगिनर टाउन को श्राप देता है और कहता है, धत। जियोन कहता है कि मुझे लगता है कि मुझे और वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बहुत लंबा इंतजार करना पड़ेगा। ये बोलते हुए जियोन के चेहरे पर डार्क एक्सप्रेशन आ जाते हैं। तभी पीछे से एक आदमी की आवाज आती है, मुझे पता था कि तुम ही वो एडवेंचरर हो जिसने भीमा माउंटेन की केव को क्लियर किया है। जियोन उस आदमी की तरफ देखता है। वो देखते हुए कहता है कि ये तो वो आदमी है जिसने मुझे पहले क्वेस्ट दिया था। वो आदमी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हू टैन हूँ। क्या तुम्हारे पास थोड़ा समय है? फिर वो आदमी जियोन को एक कमरे में ला लेता है। वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है। तुम्हें भीमा माउंटेन की केव पर एक म्यूटेंट मिला था। वो आदमी कहता है, रुको, ऐसा तो कोई क्वेस्ट था ही नहीं। जियोन कहता है कि मैंने एक वेयरवुल्फ देखा था जिसकी आंखें अजीब सी थीं। बूटैन जियोन से कहता है कि जैसा मुझे लगा था, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि तुमने एक ऐसे मॉन्स्टर से सामना किया है जो करप्टेड वन की पावर से अफेक्टेड है। जियोन का चेहरा काला पड़ने लगता है। जियोन कहता है, करप्टेड वन? वो आदमी आगे बताते हुए कहता है कि हमने ये ठीक से पता तो नहीं किए हैं, लेकिन ये पक्का सही है कि ये उन्हीं की पावर का कारनामा है जो मॉन्स्टर को पागल बना रहा है और बहुत सारे विक्टिम बन चुके हैं। वो अपनी बात को और आगे बढ़ाते हुए कहता है कि इसीलिए रेडर्स एसोसिएशन ने उन पर एक बाउंटी लगाई है। वो अपनी बात कंप्लीट कर पाता इससे पहले जियोन उसके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, मुझे आपकी मदद करने में काफी खुशी होगी। जियोन कहता है कि मैं उन मेरा मतलब कमीने लोगों को पकड़ने में आपकी मदद करना चाहता हूँ।
वो आदमी थोड़ा हैरान हो जाता है। ज्यून कहता है कि ये एक हिडन क्वेस्ट है। वो आदमी कहता है कि ये तुम्हारे लिए काफी जल्दी होगी। ज्यून कहता है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो आदमी ज्यून पर जोर देते हुए कहता है कि नहीं, ये बहुत जल्दी होगी तुम्हारे लिए। पर ज्यून उसकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहता है, तुम्हारा शुक्रिया। वो आदमी हंसते हुए कहता है, अगर यह बात है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ। वहाँ एक आदमी है जिसका नाम अहिम्बरी है, बंगस्तु कासल में, जो पिगस कासल के ईस्ट में है। अहिम्बरी का नाम सुनते ही ज्यून के कान काफी तेज हो जाते हैं। वो आदमी कहता है कि वो शायद तुम्हें कुछ सिखा सके। मैं तुम्हारे लिए एक रिकमेंडेशन लेटर लिखता हूँ। तभी ज्यून के सामने एक क्वेस्ट विंडो अपीयर होती है जिसमें लिखा था टीचिंग्स ऑफ अहिम्बरी। इस क्वेस्ट की डिस्क्रिप्शन है कि तुम्हें अहिम्बरी को ढूंढना है और हुटॉन के इस रिकमेंडेशन लेटर को देना है। इसका रिवॉर्ड है एक स्किल बुक। ये एक 1 स्टार का क्वेस्ट है। ज्यून अपने दांत पीसते हुए जोर से चिल्लाता है, यस। गिल्ड के बाहर के सभी लोग ज्यून की तरफ देखने लगते हैं। ज्यून मन में कहता है कि क्या यह सच हो रहा है? क्या मुझे सच में एक क्वेस्ट मिला है अहिम्बरी का स्टूडेंट बनने के लिए? ज्यून के पीछे लोग उसकी बुराई कर रहे थे, पर ज्यून को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज्यून अहिम्बरी के बारे में बताते हुए कहता है कि वो मेज बोकेन के 7 डिसाइपल्स में से एक है। अहिम्बरी एक एनपीसी है। सभी मेजेस उससे मिलना चाहते हैं क्योंकि वो सबसे रेयर बुक्स देता है। ज्यून अपने मुंह को दबाते हुए कहता है, दूसरे शब्दों में वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनपीसी है। कहता है कि मुझे ये अपॉर्चुनिटी शायद इसलिए मिली है क्योंकि मेरे राइजिंग स्टार टाइटल ने करप्टेड काउंट मेन क्वेस्ट को इनहेरिट कर लिया है। ज्यून आगे बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं अच्छा करूं तो मुझे आगे के कंटेंट के लिए कभी भी सोचना नहीं पड़ेगा। पर एक ख्याल उसके कदमों को तुरंत रोक देता है। ज्यून कहता है, पर मैं ये बातें तो बिल्कुल भूल ही गया था। मुझे कुछ और काम है वहां जाने से पहले। फिर हमें एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहां ज्यून खड़ा होता है, अपने स्केलेटन फ्रैगमेंट का इस्तेमाल करता है। जिसके तुरंत बाद उसका स्केलेटन सामने खड़ा हो जाता है। ज्यून कहता है कि मैंने अपने रिवॉर्ड्स पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया।
जो मुझे लास्ट बैटल से मिले थे। यून कहते हैं कि पहले मैं इस वेयरवुल्फ स्कल का इस्तेमाल करूंगा जिसे मैंने नहीं बेचा था। यून के सामने एक नोटिफिकेशन आती है जिसमें लिखा था कि क्या आप वेयरवुल्फ स्कल का इस्तेमाल करना चाहेंगे अपने स्केलेटन वॉरियर को स्ट्रेंथन करने के लिए। यून कहता है यस। वो स्कल तुरंत डिसॉल्व होकर स्केलेटन वॉरियर की बॉडी से मर्ज होने लगता है। यून को नोटिफिकेशन आती है कि स्केलेटन वॉरियर को वेयरवुल्फ की ट्रेट्स प्राप्त हो गई हैं। उसकी मजबूती और बढ़ गई है 2% से। यून कहता है चलो अब नेकलेस की पारी। फिर यून कहता है चलो अब नेकलेस ऑफ करप्टेड ट्रैकर की बारी है। वो अपनी इन्वेंटरी से उस नेकलेस को निकालता है और पहन लेता है। यून को नोटिफिकेशन आती है कि आपने नेकलेस ऑफ करप्टेड ट्रैकर पहन लिया है। आपके सभी स्टैट्स 18 से बढ़ जाएंगे और आपके क्लास रिलेटेड स्टैट्स भी बढ़ जाएंगे। यून कहता है बढ़िया। यून कहता है ग्रेट। यून कहता है ग्रेट, सारी तैयारियां हो चुकी हैं। स्केलेटन को कुछ समझ नहीं आता। स्केलेटन जो आपके लिए अपने मास्टर की तरफ देखता रह जाता है। फिर यून स्केलेटन फ्रैगमेंट स्किल को एक बार फिर इस्तेमाल करता है। इस बार वो दो स्केलेटन और समन करता है। वो स्कल्स नीचे फेंकता है और कुछ समय में वो तुरंत 2 और स्केलेटन वॉरियर खड़े हो जाते हैं। कुछ समय में वो तुरंत 2 और स्केलेटन बदल जाते हैं। जी उनका पुराना स्केलेटन वॉरियर बिल्कुल हैरान हो जाता है। वो हैरानी से चिल्लाने लगता है। जून कहता है कि अब से तुम तीनों एक साथ मिलकर काम करोगे और एक दूसरे के साथ अच्छे से काम करो। जून कहता है कि अब से तुम एक दूसरे के साथ काम करोगे। जून अपनी बात में यह जोड़ते हुए कहता है कि एक दूसरे से अच्छे से मिल लो। जून का स्केलेटन कहता है नहीं। जून उस पर ध्यान नहीं देता। उसके स्केलेटन उसके मास्टर का पीछा करने लगते हैं। फिर जून कहता है कि फिर से बताना कि यहाँ कौन कौन से मास्टर मिलते हैं। तो यहाँ पर हमारा एपिसोड अभी ख़त्म होता है। वीडियो वैसे भी काफ़ी लंबा बन चुका है तो मैं आउट्रो देके और झिलाना नहीं चाहूँगा वीडियो।